हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कला का परिचय पढ़ेंगे। कला कल्याण की जननी है। कला का विकास तभी से हुआ माना जाता है जब से मानव का विकास हुआ है। मानव जीवन की तरह कला के उदय का इतिहास भी रहस्यमय है। जैसे मानव का इतिहास रहस्यमय है, ठीक इसी तरह से कला के उदय का इतिहास भी रहस्यमय है। मानव जीवन के विकास के पहले चरण में अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए कला का जन्म हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता कि मानव जीवन के विकास के कौन से चरण में कला का जन्म हुआ। तो पहले चरण में। आदिम मानव की कला रुचियों का पता हमें गुहा व शैल चित्रों से चलता है। यानी कि जो गुफाएं थी ना, और जो शैल चित्र बनाए गए थे, चट्टानों को काट करके जो चित्र बनाए गए थे, उनसे हमें आदिम मानव की कला के प्रति रुचियों का पता चलता है। कला मानव जीवन की एक सहज प्रवृत्ति है। मानव अपने बाल्यकाल से ही पत्थर, कोयला, लकड़ी, जो भी उसे हाथ लगे उससे चट्टानों, दीवारों, मिट्टी पर अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति को अंकित करने लगता था। शुरुआत में जब मानव जीवन की शुरुआत हुई थी, उस टाइम पर कलर्स नहीं थे, तो मानव क्या करता था, उसको जो भी पत्थर, कोयला, लकड़ी जो भी उसको मिलता, उसी से चट्टानों पर, दीवारों पर या मिट्टी पर कुछ ना कुछ बनाने लगता था। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे कला के माध्यम, स्वरूप, तकनीक भी बदलती रही और नवीन स्वरूप आता रहा। कला को भारत में योग साधना माना जाता है। प्राचीन भारतीय मान्यताओं में कला के लिए शिल्प और कलाकारों के लिए शिल्पी शब्द का अधिक प्रयोग होता था। ये भी ध्यान रखने की बात है कि प्राचीन मान्यताओं में कला के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, शिल्प, और कलाकारों के लिए शिल्पी। अपने मन के भाव, अन्य विचारों को किसी के माध्यम के द्वारा की गई अभिव्यक्ति जिसमें सौंदर्य झलक रहा हो, उसे कला कहते हैं। कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की कल धातु से हुई है। कला शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत भाषा की कल धातु से, जिसका अर्थ है शब्द करना या प्रेरित करना। अंग्रेजी में आर्ट कहा जाता है किसको? कला को, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के आर्ट शब्द से हुई है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, अंग्रेजी में कला को क्या कहा जाता है? आर्ट। और आर्ट किससे बना है? लैटिन भाषा के आर्ट्स शब्द से, जिसका अर्थ है बनाना, पैदा करना। आर्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ था। तो आर्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में। इसके बाद हम देखते हैं मांगल्यम प्रथम हयोतद गृहे यत्र प्रतिष्ठम। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यूरोप में कला को शिल्प कहा जाता है। यूनान में कला को देखने कहा जाता है। ध्यान से पढ़ने की बातें हैं ये। क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोप में कला को क्या कहा जाता है? शिल्प, और यूनान में देखने। इसके बाद हम देखते हैं कला की परिभाषा। भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं। जो भारत के विद्वान थे उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले आता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कला को किस प्रकार परिभाषित किया है, आइए देखते हैं। जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। सत्य, सुंदर कला को किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही एक और परिभाषा दी है, आइए अब हम उसको देखते हैं। कला में मनुष्य स्वयं की अभिव्यक्ति करता है और वस्तुओं की नहीं। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर का मानना है कि जब मनुष्य कोई कलाकृति बनाता है तो वो उसमें अपने स्वयं की अभिव्यक्ति करता है। महात्मा गांधी ने कला को आत्मा का ईश्वरीय संगीत कहा है। इस आत्मा का ईश्वरीय संगीत किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। मैथिली शरण गुप्त, अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कला है।
मैथिली शरण गुप्त ने क्या कहा? कुशल शक्ति। कला को क्या कहा मैथिली शरण गुप्त ने? अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। इसके बाद आती है बात भोला शंकर तिवारी। कला में मनुष्य स्वयं की अभिव्यक्ति करता है। अब ये ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लाइन और जोड़ दिया आगे कि कला में मनुष्य स्वयं की अभिव्यक्ति करता है और वस्तुओं की नहीं। लेकिन भोलानाथ तिवारी ने कहा है कला में मनुष्य स्वयं की अभिव्यक्ति करता है। सिर्फ इतना कहा भोला शंकर तिवारी ने। इसके बाद है आचार्य शुक्ल। अनुभूति को संप्रेषित कर देना ही कला है। शुक्ल ने कहा है कि जो मनुष्य की अभिव्यक्ति है उसको संप्रेषित कर देना ही कला है। इसके बाद कुछ पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, उन्होंने क्या परिभाषाएं दी हैं एक बार उसके ऊपर भी नजर डालते हैं। प्लेटो ने कहा है कला सत्य की अनुकृति है। कला को सत्य की अनुकृति किसने कहा? प्लेटो ने। अरस्तु ने क्या कहा? कला प्रकृति के सौंदर्य में अनुभवों का अनुकरण है। अरस्तु ने कहा है कला प्रकृति के सौंदर्य में अनुभवों का अनुकरण है। इसके बाद बात आती है सिगमंड फ्रायड की। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं पश्चिम के। तो इन्होंने कहा है कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ स्वरूप है। जो ये सिगमंड फ्रायड था ये साइकोलॉजी में भी आता है, जब आप आगे पढ़ेंगे। इसने हमेशा मनुष्य की जो दमित वासनाएं हैं इनके बारे में ही बात की है। तो इसने कहा है कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ स्वरूप है। इसके बाद आते हैं हीगेल। कला अद्भौतिक सत्ता को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। क्या कहा है हीगेल ने? कला अद्भौतिक सत्ता को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। इसके बाद है हर्बर्ट रीड। कला एक क्रीड़ा है। कला को क्रीड़ा किसने कहा है? हर्बर्ट रीड ने। आइए अब और देखते हैं। इसके बाद है शैली। कल्पनाओं की अभिव्यक्ति कला है। कल्पनाओं की अभिव्यक्ति कला है, ये किसने कहा? शैली ने। फिर है पिकासो। कला एक ऐसा असत्य है जिससे हमें सत्य का बोध होता है। कला एक ऐसा असत्य है जिससे हमें सत्य का बोध होता है, ये किसने कहा है? पिकासो ने। फिर है चोएल। कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है। चोएल ने कहा है कि कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है। इसके बाद बारी आती है कलिंगवुड की। कलिंगवुड भी काफ़ी फेमस रहे हैं। इन्होंने कहा है कला एक व्यक्ति की रचनात्मक इच्छा की सुंदर अभिव्यक्ति है। कला जो है वो एक व्यक्ति की रचनात्मक इच्छा की सुंदर अभिव्यक्ति है। ये तो हो गई कुछ परिभाषाएं। इसके बाद हम देखते हैं हमें प्राचीन भारतीय साहित्यों में कला और शिल्प की समृद्ध सहज ही झलक देखने को मिलती है। भारत में कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। क्या कहा गया है ऋग्वेद में? यथा कला यथा शप मघ शरण सनयाम। इसमें भृगु ऋषि के वंशजों को लकड़ी के कार्य में निपुण माना गया है तथा रात्रि व उषा नाम की दो देवियों का भी उल्लेख मिलता है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य भरत मुनि की रचना नाट्य शास्त्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया है। न तज्जान न तच्छिल्पम न साविधा न साकला। प्राचीन भारतीय ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में क्या कहा गया है? कलानाम परवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम मांगल्यम प्रथम हयोतद गृहे यत्र प्रतिष्ठम। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कौन से पुराण में चित्रकला को सबसे मुख्य ऊंचा स्थान दिया गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ना,
समझना और कोशिश करना, इसमें से जितने क्वेश्चन निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों वो प्रश्न निकाल लो और उनके उत्तर बनाइएगा। धन्यवाद।